एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से वो सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज़्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियाँ लगने लगी, और चींटियाँ लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए, चींटियाँ तो चींटियाँ बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहाँ से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियाँ खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियाँ लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियाँ मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे ला दूं? देख मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सारी चींटियाँ मुझे खा रही हैं। कौन हूँ मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियाँ मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं, और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा। इसलिए मेरी माँ, तुम ना गलत करना, जमाना कर रहा है करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है, एक कंगाल है, क्या बताएं।
अपनी करनी के फल सब पाए। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान एक निर्धन, तुमने पुण्य किया धनवान बन गए, पुण्य नहीं किया पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत। एक फूलों के सेज पर सोता है मखमल के गद्दों पर, और एक के पास तो टूटी सी खटिया भी नहीं है। क्यों? ये विधान ईश्वर का ही तो है। जो पुण्य किए थे वो आज सुखी हैं, जिनके पाप अधिक थे वो आज रोटी को भी मोहताज हैं। इसलिए किसी जन्म के पापों का तो दंड भोग रहे हो, अब पाप ना करना, नहीं तो ब्याज सहित मिलेगा। जिस लायक अभी हो आगे विधाता इस लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसे करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीज़ों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते? मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है, और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, ज़रा 20,000 की ज़रूरत है, ज़रा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूँछों में हाथ रखते, क्यों जी 20,000 चाहिए? 10% लूँगा। साहब 10% कहाँ से लाऊंगा? मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं, 7% दे देना। साहब ज़रा और कम करो, कमर टूट जाएगी। चल 5%। ठीक है साहब, 20,000 लिया। 20,000 का बेचारा मजदूरी करता करता तुम्हारा कर्जा चुका रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 20,000 लोगों ने दिए और उसने 20,000 दे दिए, फिर भी 20,000 बाकी है। ऐसा होता है। हमने आपसे 20,000 लिए बेटी के विवाह के लिए, और हमने आपका 20,000 चुका दिया, फिर भी अभी 20,000 बाकी है। इतना ब्याज, अब हमारी हैसियत तो थी नहीं। क्योंकि इसलिए कहा करता हूँ कि जब बेटी का विवाह कोई कराए तो तुम भी अपनी इंसानियत का परिचय दो। आज वो आदमी गरीब है और तुम बड़े आदमी हो, और तुम उसके साथ
ऐसा व्यवहार करोगे तो अगले जन्म में ईश्वर उल्टा कर देगा, उसे बड़ा आदमी बना देगा, तुम्हें उसकी जगह खड़ा कर देगा। इसलिए इंसानियत का परिचय दो। पैसा ही पैसा क्या करोगे, बांध के ले जाओगे? अरे किसी के विवाह में तो आप यूं ही अपनी श्रद्धा से दे दो, चल भाई 2-5 हजार तो हमारी तरफ से यूं ही ले जा, और ले जा 20 हजार, पर ब्याज मत देना, जो ले जा रहा मूलधन दे देना, हमें ब्याज नहीं चाहिए। ये इंसानियत। इंसानियत का परिचय कब दोगे? पैसे कमाते रहोगे। इसलिए किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो। यदि किसी ने 20 हजार आपसे लिए हैं और उसने 20 हजार चुका दिए और 5 हजार एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो भाई अब उसका माफ करो। तुम माफ नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो तुम बड़ा ब्याज खा रहे हो ना, फिर ईश्वर जब अपना ब्याज चालू करेगा तुम चुका पाओगे? हम तो ईश्वर के सब चीजें बिना ब्याज का खा रहे हैं। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने की आई? अभी कोरोना काल में आप लोगों को रेट पता चला है। एक सिलेंडर ऑक्सीजन कितने का था? बोलो। 50 हजार का बिका है एक सिलेंडर। इसी कोरोना काल में लोगों ने खरीदा है। उस सिलेंडर में कितनी ऑक्सीजन होती है? मात्र 10 घंटे की। बड़ा सिलेंडर है तो छोटा है तो 5 घंटे की ऑक्सीजन है। 10 घंटे की ऑक्सीजन, चलो मैं 12 घंटे की बोल रहा हूं। 12 घंटे की ऑक्सीजन 50 हजार की। 50 हजार चलो छोड़ो, यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन 10 हजार की भी लोगों ने खरीदी, 10 हजार की, अभी कोरोना काल में 50 हजार की बिकी है, पर मैं 50 हजार नहीं बोल रहा हूं, मैं 20 हजार 10 हजार बोल रहा हूं। यदि 12 घंटे की ऑक्सीजन यदि 12 हजार की भी मिली, तो जब से जन्म लिए हो आप तब से कितने घंटे की ऑक्सीजन ले लिए हो? क्या इस ऑक्सीजन का आज तक तुमने कोई मूल्य चुकाया है परमात्मा को? कहां से ले रहे हो? डॉक्टर की ऑक्सीजन लेते हो ना तो पैसा देना पड़ता है, और ईश्वर की ले रहे हो, क्या पैसा दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे पैसा ना दो उस ऑक्सीजन के बदले तो कम से कम उस ईश्वर को हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद ही दे दो कि विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दिया। लोग धन्यवाद ना देकर शिकायत करते हैं तुमने क्या दिया? जो दिया है कम नहीं है। आज सवेरे जब मैं बंदरों को चने खिला रहा था, केला खिला रहा था, मैं रोज ही बंदरों को जब केला खिलाता हूं मैं रोज गौर से देखता हूं, ये बंदर जो हैं एक एक मुट्ठी चने के लिए भागते हैं, केला खाते हैं, अच्छा लगता है इन बंदरों को। एक बंदर दूसरे बंदर को काट देता है, उसे खून निकल आता है, घायल हो जाता है। तब मैं उन बंदरों को देखता हुआ ईश्वर से कहने